ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस की। जो पास्ट ईयर की क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे और उसको बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। कोशिश करिएगा इसको समझने के लिए कि यहाँ से डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स ऑब्टेन होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होगा नहीं। आसान से शब्दों में अगर आपको ये बोलूँ तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। बोल रहा है और ट्रेडर सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल। एक ट्रेडर गुड्स सेंड कर रहा है ऑन अप्रूवल बेसिस टू सम कस्टमर, कुछ कस्टमर्स को भेज रहा है एंड इंक्लूड द सेम इन द सेल्स अकाउंट। कहां पर इंक्लूड कर रहा है? सेम इन द सेल्स अकाउंट में। 31 दिसंबर 2020 में डेटर की जो बैलेंस है ये 2,50,000 की है, जिसमें इंक्लूड है 14,000 रिगार्डिंग गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। एंड कस्टमर से अभी तक कोई भी सूचना मिला नहीं है, इंटीमेशन नहीं मिला है एज ऑन 31 दिसंबर 2020। These goods were sent out at 25% एवं कॉस्ट प्राइस। जो गुड्स सेंड किया गया है ये एवं कॉस्ट प्राइस पे किया गया है, यानी मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का दाम अगर 100 रुपया है तो आप उसको भेज रहे हो 125 रुपया पे। ओके, एंड वी आर सेंड टू ए एक कस्टमर है जिसको हमने 8,000 का सामान भेजा है और बी को 6,000 का सामान भेजा है। स्टॉक इन ट्रेड इन गोडाउन वाज वैल्यूड एट ₹50,000। आपके जो गोडाउन में जो स्टॉक्स पड़ा हुआ है इसकी कीमत 50,000 की है। 31 दिसंबर 2020 ए सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 31 जनवरी 2021 एंड बी रिटर्न द गुड्स ऑन 15 जनवरी 2021 को बी ने गुड्स रिटर्न कर दिया। लिखते नहीं है पास एडजस्टमेंट एंट्री ऑन 31 दिसंबर 2020 सो आल्सो द एंट्री टू बी मेड ड्यूरिंग जनवरी 21। और आपको बोल रहा है जनवरी 21 का भी एंट्री क्या करने के लिए, बनाने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम 31 दिसंबर की एंट्री पास कर देते हैं। डेट में लिखेंगे 31/12/2020। सर सबसे पहला एंट्री क्या होगा? सबसे पहला एंट्री तो ये होगा कि 14,000 का अप्रूवल के लिए हमने क्या किया था, भेजा था 14,000 रिगार्डिंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन। यानी हमें इसकी इंटीमेशन नहीं मिला है तो हम ये समझेंगे जो मेरा इनकम है यानी हमारा जो सेल्स है वो डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है? सेल्स हमारा डिक्रीज हो गया है। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल है जो अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन, अगर आप इंटीमेशन रिसीव नहीं करते हो तो उसकी जो एंट्री होगा वो इस प्रकार हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा अगर इंटीमेशन रिसीव नहीं करें तो उसकी एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। तो सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट, सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट, ये आपका हो जाएगा 14,000 डेबिट और 14,000 क्रेडिट्स। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। नेक्स्ट जो एंट्री है ये भी आपका 31 दिसंबर का ही होगा। सर अब क्या एंट्री होगा? अब जो एंट्री होगा उसको तो ध्यान समझिएगा। ये जो हमने सेंड किया था ये एवं की कॉस्ट प्राइस सेंड किया था। एवं की कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट अगर 100 है तो 25% प्रॉफिट ऐड कर दीजिए तो इसकी कीमत 125 हो जाएगा। क्लियर के लिए है? तो ये जो सामान है ना, अब सिंपल सी बात है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कस्टमर्स को आपने सेल किया है उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ता है। और सर किस में एडजस्ट करना पड़ेगा? ये एडजस्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, यानी प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो इंटीमेशन आया नहीं है। तो अब जो एंट्री बनेगा वो एंट्री इस प्रकार होगा, लिखिएगा आप ये समझ लीजिए कि ये स्टॉक आपके पास में ही अभी पड़ा हुआ है। तो इसका एंट्री होगा स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद रखना इसको हम ट्रेडिंग से एडजस्ट करते हैं। कितने का इंटीमेशन नहीं आया था? 14,000 का सामान जो हमने भेजा था इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था, यानी कि ये था 100 प्लस 25 यानी कि 125% के लिए था। तो 100% के लिए कितना होना चाहिए कि जो स्टॉक्स होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है।
14,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, ये आ जाएगा 11,200 डेबिट, 11,200 क्रेडिट्स। ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, 15 तारीख को बी ने गुड्स को वापस कर दिया। 15 जनवरी को बी के द्वारा गुड्स क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। बी बोल रहा है भैया हम नहीं लेंगे। तो आपने जिस सेल्स और रिटर्न सस्पेंस, अच्छा सस्पेंस अकाउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, इसलिए हम लोग सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। यानी कि अप्रूवल मिला ही नहीं है, तो उसने सामान अभी तक हमारा एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, इसलिए हम इसको अभी पूरी तरीके से इनकम नहीं मान सकते हैं। तो क्या कर दीजिएगा, सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा। सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। सर ये कितना से हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बी को हमने 6,000 का सामान भेजा था, वो हमारा सामान वापस कर दिया। अब वहां से कौन सा बच गया है, ए बच गया है। 6,000 का सामान क्या हो गया, नरेशन लिख सकते हैं, बिंग द गुड्स रिटर्न बाय बी, बिंग द गुड्स रिटर्न बाय बी। अब मिस्टर ए ने क्या किया, अब देख लीजिए, मिस्टर ए वहां से बोल रहा है भैया सेंड इंटीमेशन ऑफ एक्सीडेंट 31 जनवरी को बोलता भैया सामान अब मेरा हो गया, यानी इस सामान को मैं ले चुका हूं। अब हम क्या बोलेंगे, ओ चलो जान चुका, मेरा सामान क्या हो गया, बिक गया, तो हमारे इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न बेसिस है ना, अब ये डिक्रीज होगा, हमारा इनकम इंक्रीज होगा, तो इसका जो एंट्री होगा लिख लीजिएगा, सेल ये होगा 31/1/2021, सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 8,000 डेबिट और 8,000 क्रेडिट्स। सुन लीजिए, सबसे पहला जिसकी इंटीमेशन नहीं मिला है उसकी एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट। दूसरा, जो सामान है इंटीमेशन नहीं मिला है, तो हम ये समझ लेंगे ये हमारे पास में स्टॉक्स के रूप में पड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम ट्रेडिंग से एडजस्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस में। तो हमारा टोटल वैल्यू था 14,000 रुपया, तो कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इनको 100/125, तो इसकी एंट्री हो जाएगा स्टॉक ऑन सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से एडजस्ट हुआ है। तीसरा एंट्री, जिसने बोला सामान हम नहीं लेंगे, सामान वापस कर दिया है, उसका एंट्री हो जाएगा सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और जो एक्सेप्ट कर लिया है उसका एंट्री हो जाएगा सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए, होप सो आपको एक क्वेश्चन आपकी इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम दूर कर दिया होगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से करवाने का। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए, सेल्स ऑन अप्रूवल की 2019 की क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये मिसेस बोस ब्रदर्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ मिसेस बोस ब्रदर्स। बोल रहा है, और ट्रेडर हैज क्रिएटेड आइटम्स ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल एग्रीगेटिंग ₹10,000 फॉर टू सेल्स अकाउंट। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस के हिसाब से एक ट्रेडर ने जो सेल्स किया है ये 10,000 का आइटम्स है, और दिस 3,000 का जो ये है ना, 3,000 हैज बीन रिटर्न एंड टेकन इन स्टॉक्स एट रुपीज 1,500 थ्रू रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न, यानी कि 1,500 रुपये का ही हमने रिकॉर्डिंग किया है। एंड रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्सल 1,000 का है, जिससे कॉस्टिंग कितने की है 500। द पीरियड ऑफ अप्रूवल डिड नॉट एक्सपायर, यानी क्लोजिंग डेट तक अभी इसकी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है। चलिए करेक्ट एंट्री पास करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। पहला तो एंट्री ये हो जाएगा, क्योंकि जो 3,000 का स्टॉक्स था ये रिटर्न्स कर दिया गया है, तो डेटर्स हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो डेटर्स अगर डिक्रीज करेगा, इसका एंट्री हो जाएगा सेल और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। डेबिट टू डेबिटर्स अकाउंट 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट्स।
नरेशन क्या होगा, जो गुड सेंड कर रहा था अप्रूवल बेसिस पे वो रिटर्न हो गया, डेटर्स डिक्रीज हो गया और हमारा इनकम कम हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री जो हम पास करने जा रहे हैं, एक पार्सल है जिसकी वैल्यू कितने की है, 1000 का है। ये हमें रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्सल, ये भी हमें क्या हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कस्टमर्स ने अभी तक इसके ऊपर अप्रूवल नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं जो मेरा इनकम डिक्रीज हुआ है। तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट, यानी कि इसके ऊपर अप्रूवल अभी तक हमें मिला नहीं है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑन अप्रूवल, सेल्स ऑन अप्रूवल सस्पेंस अकाउंट 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट्स। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है, कॉस्टिंग कितने की थी इसकी, 5000 का। तो जो कॉस्टिंग 500 का जो कॉस्टिंग है ना, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करेंगे और ये समझ के चलेंगे कि स्टॉक्स हमारे पास में पड़ा हुआ है, तो एंट्री हो जाएगा स्टॉक्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, 500 डेबिट और 500 क्रेडिट्स। क्लियर ना, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कस्टमर्स का था उसको हम कहां पर ट्रांसफर कर दिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस की 2017 की क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। पढ़ रहा हूं, मिसेस बोस ब्रदर्स एक ट्रेडर है जो गुड्स कस्टमर्स को सेल किया है सेल्स ऑफ रिटर्न बेसिस में। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2017, सेंट गुड्स टू कस्टमर्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33%। अगर कॉस्टिंग 100 रुपया है तो 30% प्रॉफिट ऐड करके हम सेंड कर रहे हैं 1,50,000 में। गुड्स रिटर्न कर दिया कस्टमर ने 40,000 का। रिसीव्ड लेटर ऑन अप्रूवल कस्टमर्स कंफर्म कर रहा है 73,000 गुड्स। गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, अभी भी अप्रूवल नहीं मिला 39,000। मेरे अनुसार अगर आप 2017 का ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं ना, ट्रस्ट मी सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पूरी तरीके से 5 मार्क्स आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें जितने भी आइटम दिया है वो इनफ है इस क्वेश्चन में स्कोरिंग करवाने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला जो हम एंट्री पास करते हैं वो इसका जो गुड्स कॉस्ट प्लस में सेंड किया गया है जिसके ऊपर अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है। अच्छा, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल्स रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट पर 30%, यानी कि डेटर तो बढ़ ही रहा है और हमारा इनकम भी बढ़ रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि अब वेटिंग नहीं है, इंटीमेशन की यहाँ पर बात नहीं किया गया है। डेट क्या हो जाएगा, 25/9/2017 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं 25/9/2017। डेबिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1,50,000 डेबिट और 1,50,000 से क्रेडिट्स कर दी। नेक्स्ट जो हमारा एंट्री है वो है 40,000 का जो कस्टमर्स ने वापस हमें कर दिया है, जिससे इसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। इनकम तो डिक्रीज हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारा एसेट्स भी डिक्रीज हो रहा है। और ये जो एंट्री हम पास कर रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स का, ये 23/10/2017 का है, 23 अक्टूबर 2017 का है। तो आपका हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेबिटर्स अकाउंट, ये आपका हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 18 तरीका है ना, रिसीव लेटर ऑन अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर कंफर्मिंग परचेज ऑफ गुड्स। कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया है, लेटर रिसीव
किया है तो आप याद रखिएगा इसकी कोई एंट्री की जरूरत नहीं होती है, यानी कि कंफर्मिंग लेटर के लिए एंट्री की जरूरत नहीं होती है, तो हम इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहा है रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स कंफर्मिंग परचेज ऑफ गुड्स, इसकी कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुड्स विद कस्टमर और वेटिंग अप्रूवल, अप्रूवल मिलना बाकी है, अभी तक हमारा पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है जो कि 39,000 का है। तो हम ये मान के चल रहे हैं जो मेरा इनकम डिक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट लिख सकते हो या और सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हो, क्योंकि अभी तक इस पे आपको अप्रूवल नहीं मिला है। 39,000 से डेबिट, 39,000 से क्रेडिट। चलिए ये भी हमारा हो गया। इसकी जो डेट है ये 31 दिसंबर की है। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं, ये जो हमारा 39,000 का गुड्स था ना, आप याद रखिएगा जिसकी अप्रूवल हमें नहीं मिला है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का है। इसको कन्वर्ट करना है कॉस्ट में, यानी हम ये समझ के चल रहे हैं कि स्टॉक हमारे पास में पड़ा हुआ है और ट्रेडिंग अकाउंट से इसको एडजस्ट करना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगा स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट या सेल और रिटर्न अकाउंट भी लिख सकते हैं, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर कैसे करेंगे कॉस्ट में कन्वर्ट? सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत 39,000 है, 30% प्रॉफिट है तो 100% के लिए कितना होगा? अगर 130 की वैल्यू दी गई है, यानी कॉस्ट ऑफ प्लस प्रॉफिट की वैल्यू ये दिया गया है, तो 100% के लिए कितना होना चाहिए? ये आ जाएगा 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट्स। चलिए ये क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर कि नहीं है? आप इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए जाएंगे, आप लिंक पे जाइए, लिंक क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डाउट भी वहां पर रख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप अपने डाउट रख सकते हैं, सुनील कुमार क्लासेस पे जाके आपको हम डाउट, आपकी जितनी भी डाउट है ना उसको पूरी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, करेंगे इसको।